जमीन के ऊपर फैलने वाले इस पौधे का नाम है पुनर्नवा, जिसे आयुर्वेद के ग्रंथों में काफी ऊंचे दर्जे की औषधि होने का सम्मान प्राप्त है। जैसा नाम वैसा ही काम। पुनर्नवा का अर्थ है फिर से नया कर देना, और यही काम पुनर्नवा बखूबी करता है। यह शरीर से गंभीर बीमारियों को खत्म करके फिर से ऊर्जावान बना देता है। कायाकल्प करने की क्षमता के कारण ही इस औषधीय पौधे का नाम है पुनर्नवा। नमस्कार दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे अनमोल खजाने छुपे होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, लेकिन आधुनिकता के भ्रमजाल में फंसकर उन खजानों का लाभ लेने से हम लोग वंचित होते जा रहे हैं। जिन खजानों की पहचान और प्रामाणिकता को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखकर पहले ही हमें सौंप दिया है, उनके बारे में भी हम उदासीन हो चुके हैं। और अब हालात ये है कि नई पीढ़ी को उनका ABC भी पता नहीं है। दोस्तों, जिस खजाने की मैं बात कर रहा हूँ वह कुछ और नहीं है, बल्कि वह है एक ऐसा पौधा जो गर्मी और बारिश के मौसम में अपने आप खेत खलिहानों और खाली पड़े जगहों पर उगता है। जमीन के ऊपर फैलने वाले इस पौधे का नाम है पुनर्नवा, जिसे आयुर्वेद के ग्रंथों में काफ़ी ऊंचे दर्जे की औषधि होने का सम्मान प्राप्त है। जैसा नाम वैसा ही काम। पुनर्नवा का अर्थ है फिर से नया कर देना, और यही काम पुनर्नवा बखूबी करता है। यह शरीर से गंभीर बीमारियों को खत्म करके फिर से ऊर्जावान बना देता है। कायाकल्प करने की क्षमता के कारण ही इस औषधीय पौधे का नाम है पुनर्नवा। आगे मैं पुनर्नवा के औषधीय गुणों और उसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस परम गुणकारी औषधीय पौधे की पहचान कैसे करें, यह जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पुनर्नवा के पौधे को ध्यान से देखिए। यह एक फैलने वाला पौधा है जो धरती पर ही कई शाखाओं में बंटकर चारों ओर फैल जाता है। इसका जो तना है वह ऊपर से हल्का बैंगनी रंग का और गांठों पर मोटा होता है। पुनर्नवा की पत्तियां लगभग अंडाकार होती हैं। इसका निचला भाग गोल होता है, जबकि ऊपर की तरफ तिरछा और आगे का भाग थोड़ा नुकीला होता है। ऊपर से देखने पर पत्तियां बिल्कुल हरी दिखती हैं, लेकिन जब आप इसे पलटते हैं तब ये सिल्वर कलर की चमकदार आभा के साथ दिखती हैं। देखकर आपको यह अंतर समझ में आ ही रहा होगा। पुनर्नवा के फूल हल्की सफ़ेदी के साथ गुलाबी आभा लिए होते हैं और एक ही शाखा से मगर 5-6 की संख्या में झुंड बनाकर निकलते हैं। आकार में हालांकि ये छोटे छोटे ही होते हैं। पुनर्नवा के पौधे के वैसे तो सभी अंग औषधि के काम आता है, लेकिन पुनर्नवा की जो जड़ है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जड़ों को देखिए। जड़ आमतौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक मोटी और 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। पुनर्नवा की जड़ में एक खास तरह का गंध पाया जाता है, जिसको सूंघकर इसकी सही पहचान की जा सकती है। इस जड़ को ताजे रूप में या सुखाकर और चूर्ण बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, पुनर्नवा के पौधे की पहचान के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। अब इसके औषधीय गुणों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो पुनर्नवा अनगिनत रोगों में लाभदायक है, लेकिन इसके कुछ मुख्य औषधीय गुणों के बारे में मैं बताता हूँ। पुनर्नवा शरीर के सभी सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है और फिर से युवा या नया बना देता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देता है, शरीर से हर तरह के सूजन को खत्म करता है, खून की कमी को दूर करता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, शरीर की कोशिकाओं में जमे हुए एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है, किडनी की सफाई करता है, मोटापा को कम करने में सहायक है, जॉन्डिस और लीवर से संबंधित कई बीमारियों को दूर करता है, शरीर में जमे हुए कफ को बाहर निकालता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, आंतों के अंदर हानिकारक पैरासाइट्स को नष्ट करता है, और नए शोध में यह भी पाया गया है कि इसमें कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की क्षमता है, यानी कैंसर के उपचार में भी यह सहायक हो सकता है। दोस्तों, पुनर्नवा के साथ कुछ और औषधियों के संयोजन से बहुत सारे रोगों का उपचार आयुर्वेद में किया जाता है, परंतु डे टू डे लाइफ में इस अद्भुत हर्ब का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, यह मैं आपको बताता हूँ। भारत में पुनर्नवा मुख्य रूप से बरसात के समय हर जगह मिल जाता है। आप पुनर्नवा के ऊपरी भाग से कोमल पत्तियों और तनों को तोड़ लें। इसमें किसी भी अन्य पत्तेदार सब्जी जैसे चौलाई, पालक आदि को मिलाकर शाक के रूप में पकाकर खा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे खाने से एनीमिया यानी खून की कमी और शारीरिक कमजोरी में ज़बरदस्त फायदा होता है।
इन पत्तों के साथ अगर भूमि आंवला और मकोई को भी शामिल कर लिया जाए तो समझिए सोने पर सुहागा। बरसात में अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और लोग पीलिया, एमोइबिक डिसेंट्री या पेट में कृमि आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको पुनर्नवा के पंचांग यानी पूरे पौधे का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। 20 से 25 ग्राम की मात्रा में पुनर्नवा की पत्तियां, जड़, तना आदि लेकर 1 गिलास पानी में उबालकर आधा होने तक पकाएं और दिन में 2 बार इस काढ़े का सेवन करें। इससे पीलिया रोग खत्म होता है और आपका लीवर ताकतवर बनता है। अगर आपको किडनी या पेशाब से संबंधित समस्या है तो पुनर्नवा की ताजी पत्तियों का रस निकालकर 2 से 3 चम्मच की मात्रा में 2 बार थोड़े पानी के साथ लें। इससे पेशाब खुलकर आएगा और पेशाब की जलन कम होगी तथा किडनी की भी सफाई हो जाएगी। पुनर्नवा की जड़ को 5 ग्राम तक की मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बनाएं और 1 गिलास पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक वह 1/4 ना हो जाए। अब इस चतुर्थांश काढ़े को गुनगुना करके सुबह शाम सेवन करें। इससे शरीर में जितना भी अतिरिक्त पानी है वह पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा और आप हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। पुनर्नवा की जड़ का यह काढ़ा मल को बांधने में भी सहायक है और आंतों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे भी खत्म करता है। इस काढ़े के सेवन से शरीर के सूजन और दर्द में भी कमी आती है। पुनर्नवा की ताजी पत्तियों का पेस्ट बनाकर घाव या फोड़े फुंसियों पर लगाने से काफ़ी लाभ होता है। यह एंटीसेप्टिक का काम करता है और घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों, ये थे घरेलू चिकित्सा में प्रयोग होने वाले कुछ अनुभूत नुस्खे। परंतु पुनर्नवा को बिना किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह के लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक औषधीय पौधों की पहचान और उसके गुण धर्मों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो अब जब भी आपके बगीचे या घर के आसपास पुनर्नवा का पौधा दिखाई दे तो इसे बेकार मत समझिएगा, बल्कि इसकी पहचान करके सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।